हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th मैथ चैप्टर 1 सेट है, जो कि समुच्चय के बारे में जानकारी है। और समुच्चय क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल में बताया है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जो कि आप लोग को पूरा डिटेल में मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्नावली 1.4 को 7 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं और 7 क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो बच्चों आप इसे जरूर देखें। देखिए हमें 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए एक्स एक प्राकृत संख्या है, बी सेट में एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, सी सेट में एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है और डी सेट में एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में है ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा में है ए इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार के सारी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो पहले इसे हम समझ लेते हैं कि एक्स एक प्राकृत संख्या है तो किस प्रकार लिखाएगा। तो देखो बच्चों, हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि ए सेट में हमें दे रखा है। ए सेट में क्या क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहे तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता, 4, 5 डॉट डॉट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं कि आप इसे गिन नहीं पाएंगे। तो बस हमने इसलिए ए सेट में इतना ही लिखा। आप और लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, 6-7 और कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी कौन संख्या है, प्राकृत संख्या है। ओके बच्चों, अब हम बी में चलते हैं। बी में क्या कह रहा है, बी सेट में कह रहा है कि एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, डॉट 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 बहुत सारे हो सकते हैं। ओके बच्चों, तो बी सेट के लिए लिख लिए। अब सी सेट में क्या कह रहा है कि एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो सी सेट में बच्चों इस प्रकार लिखेंगे, विषम प्राकृत संख्या। तो विषम 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बताइए 5 हो जाएगा, और बताइए 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बताइए 11 हो जाएगा, डॉट 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 बहुत सारे और होंगे। तो ये हमें विषम प्राकृत संख्या हुआ। अब बच्चों डी सेट में क्या है, तो डी सेट में बताते हैं एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 होता है, और बताइए 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। ये सब हमारा अभाज्य संख्या हुआ। ओके बच्चों, तो सभी के सभी सेट को मैंने इस प्रकार बना लिया, जो कि आपको कह रहा था उसी आधार पर ये सेट को हमने बना लिया। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों। देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। हमें ए इंटरसेक्शन बी निकाल। अब बच्चों इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। जो आपको 2 सेट हो या 3 सेट हो, उसमें आपको सभी को देखा जाता है कि कौन कौन सेट में कौन कौन डिजिट हो या कौन कौन अल्फाबेट हो, उसी को निकाला जाता है, उसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ओके, अब इंटरसेक्शन में क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ये दे रखा है। अब इसे बनेगा कैसे बच्चों, तो अब बताइए इसे बनाने की तरीका क्या है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में ए है, तो ए का सेट खोजिए। तो इसमें ए का सेट क्या है, तो ए सेट में 1 2 3 4 5 है। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, इस प्रकार हमने लिख लिया। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लिखे। अब देखिए बी सेट में क्या है, तो बी सेट में क्या है, 2 4 6 8 10 है, इस प्रकार हमने लिखा। अभी इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा। ओके बच्चों, और बताइए इसमें 3 है बट इसमें 3 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें 4 है, इसमें 4 है, 4 भी बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 भी बाहर आ जाएगा। अब बताइए बच्चों 8, तो इसी में भी 8 आएगा ना, क्योंकि प्राकृत संख्या भी डॉट डॉट देके छोड़े हैं, तो 6 7 8 होता है ना। तो आप इसको यहाँ पे 8 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। ओके बच्चों, अब बताइए 8 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। देखिए 6 यहाँ पे डॉट डॉट यानी 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, डॉट डॉट देते चले जाएंगे। तो बताइए कि 6 भी आ जाएगा, पहले 6 लिख लेते हैं, 6 भी आ जाएगा। अब बताइए 8 है, 8 भी आ जाएगा, 10 है, 10 भी आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों हम
इंटरसेक्शन निकालेंगे। जो जो दोनों में मिलेगा वही चीज़ को हम निकालेंगे। ओके, लिख देते हैं बच्चों 6, 7, 8, 9, 10 तक ले हमने ए सेट का है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो जो चीज़ दोनों ए सेट में भी मिलेगा, बी सेट में मिलेगा, वही चीज़ को हम सर्वनिष्ठ करेंगे, वही चीज़ को हम इस सेट में लिखेंगे, और जो जो नहीं मिलेगा उसको हम नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। अब बच्चों आगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो इसको कैसे बनेगा बच्चों? दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बताइए ए इंटरसेक्शन सी, तो ए का सेट क्या है? अभी बताए हैं कि ए का सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मान के चलिए ए सेट का है। ओके बच्चों, अब सी सेट का है, तो सी सेट का भी देख लेते हैं। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन दिए। अब सी सेट का देखिए, क्योंकि सी है तो सी सेट का कितना है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 यहाँ तक ले है, तो सी सेट के यहाँ पे लिख लेंगे। विषम में है तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार हमने लिख लिया। अब इसे क्या करेंगे? सर्वनिष्ठ करेंगे, यानी जो जो मिलेगा वही को हम लिखेंगे। देखिए 3 यहाँ पर है, 3 इसमें भी है, 3 लिखा जाएगा। और क्या क्या मिल रहा है? हमें 9 मिल रहा है, इसमें भी 9 है, 7 भी मिल रहा है, तो पहले हम 7 को यहाँ पे हम लिख लिए। और बताइए 9 मिल रहा है, इसमें भी 9 है, 9 को लिख लिए। अदरवाइज और कुछ भी नहीं मिलेगा, अदरवाइज और कुछ भी नहीं मिलेगा, जो जो मिला उसी को हम यहाँ पे निकाल लिए। कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार हम बना रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ताकि आप लोग को कोई परेशानी, पहले ये चीज़ को समझना जरूरी है, क्या क्या दे रखा है, उसी चीज़ को पहले सेट बनाना है, और उसी सेट से आपको इस मैथ को बनाना है। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी है, तो बताइए इसको कैसे बनाएंगे? ए इंटरसेक्शन डी को हम कैसे बनाएंगे? तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, यानी ए इंटरसेक्शन डी निकाल दो बच्चों, यानी ए इंटरसेक्शन डी। तो बताइए ए सेट में क्या है? ए सेट में हमें क्या दे रखा है? यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये ए सेट में हो गया। ओके बच्चों, देखिए यहाँ से लिख दिए हैं, प्राकृत संख्या पूछा गया तो 1 से लेकर 10 तक लिखे हैं। ओके बच्चों, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हम संख्या सब में ले लिए हैं, तो इसी में हम संख्या ज़्यादा ले लिए। ओके, इसीलिए आगे और बढ़ा दिए। और इंटरसेक्शन है तो बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्शन दिए। अब बताइए डी सेट का, देखिए सेट में तो डी में क्या है? अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13 है, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13 है। इस प्रकार हमने लिख लिया। अब इसे हम सर्वनिष्ठ कहते हैं, यानी इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो बताइए क्या क्या चीज़ मिल रहा है? 2 मिल रहा है, इसमें 2 इसमें 2 निकाल लिए, 3 इसमें 3 इसमें 3 भी निकाल लिए, 5 इसमें 5 इसमें 5 भी निकाल लिए। अब बताइए 7 इसमें 7 इसमें 7 भी निकाल लिए। अदरवाइज और कुछ भी नहीं मिल रहा है, और जो चीज़ नहीं मिलेगा उसको हम नहीं लिखेंगे, जो जो मिल रहा है उसी को हम बाहर निकाल रहे हैं, यानी ई सेट में निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रहा है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं बच्चों, बहुत ही हम इजी वे में आप लोग को समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी, यानी 4 नंबर क्वेश्चन है कि बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो यानी बी इंटरसेक्शन सी निकालना है इस बार। तो देखो बच्चों बी इंटरसेक्शन सी तो निकालिए। बताइए बी का सेट क्या है? तो बी का सेट हमें यहाँ पे दे रखा है, सम प्राकृत संख्या है 2, 4, 6, 8, 10 तक ले है, तो लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। ओके बच्चों, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन दिए। अब बताइए सी इंटरसेक्शन में क्या है? तो सी इंटरसेक्शन में है, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 है, यहाँ पर इस प्रकार लिखे। अब इसे हम इस प्रकार बना लेंगे, जो जो मिलेगा उसी को निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, इसमें 10, इसमें 10 नहीं है, यानी कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। और जो चीज़ नहीं मिलेगा उसको किसके बराबर होता है? फाई के बराबर होता है। अब फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। फाई का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय। तो जो चीज़ मिल ही नहीं रहा है दोनों में, तो उसे क्या कहेंगे? फाई कहेंगे।
तो आपको ये आंसर यही हो जाएगा। फाइव का मतलब नहीं यही में मिला, नहीं दोनों में से नहीं मिल रहा है, और दोनों में मिलेगा तब तो उसे निकालेंगे ना, तो दोनों में हमें मैच नहीं कर रहा है। बी सेट में भी नहीं, बी सेट में है तो सी सेट में नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होता है, फाइव होता है। तो फाइव ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी फाइव कहे तो रिक्त समुच्चय बोला जाता है। ओके, इम्पैटिक सेट बोला जाता है। तो बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन जो है आप लोग को 5 बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा और 6 भी बन जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के रूप में दोनों को दोनों बनाना है। तो जब हम 1 2 3 4 इस प्रकार बनाए, उसी प्रकार 5 6 आप लोग के लिए होमवर्क रहा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बनाएं कि नहीं बताएं। जिस बच्चे से बनेगा वो भी कमेंट करेगा, जो बच्चे से नहीं बनेगा वो भी कमेंट करेगा। तो प्लीज़ हमें कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बच्चों 7 क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मोस्ट इसलिए बन गया था कि क्योंकि बच्चों आपको ये सेट में इस प्रकार दे रखा है, और इसे आपको समझना ज़रूरी है कि एक से एक प्राकृत संख्या क्या होती है, एक एक सम प्राकृत संख्या क्या होती है, इसको अच्छे से डिजिट में लिखा जाता है। तो सम, विषम, अभाज्य के अच्छे ज्ञान होना चाहिए, जिससे आप ये सेट बना सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले फिर वीडियो में मिलेंगे नए अंदाज के साथ, और बाकी बचा हुआ क्वेश्चन को हम दूसरे पार्ट में हम सोल्व पूरा कर देंगे। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।